कोरोना जैसी महामारी में अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं और निगम में सौंदर्यीकरण के नाम पर 141 करोड़ के टेंडर लगाने पर कुछ दिन पहले जिला पार्षद व प्रधान जन आवास सोसाइटी ने नगर निगम कार्यालय में निगम पार्षदों का घेराव किया था। जहां कोविड-19 में पानीपत से मजदूर भूखा भाग रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, महामारी फैलती है तो सरकार के पास बचाव के कोई तरीके नहीं है। मुख्यमंत्री जी बच्चों से कहते 5-5 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में डालिए। शहर के सभी बिजनेसमैनों से कहा जाता हमारे इसमें डालो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में, ताकि कोरोना से लड़ सकें। इस अवस्था में 141 करोड़ के टेंडर होना, वो टेंडर होना जो काम हो चुके हैं, जो केवल पूरा घोटाला है। डंपिंग हाउस के ऊपर एक मशीन है जो 4 करोड़ की आती है, उसके नाम के ऊपर 47.5 करोड़ का टेंडर 9 महीने के लिए दे दिया गया, जबकि वो काम नगर निगम खुद चाहती तो 5 से 6 करोड़ में पर साल का कर सकती है। ऐसी बस्तियों में सड़क के नाम के ऊपर जो अनुसूचित जाति को पैसा आना था, जो उनकी सुविधा के लिए था, उस पैसे को हड़पने का षड्यंत्र किया गया। वो पैसा सड़कों के नाम के ऊपर भेज दिया गया, उन सड़कों पे जो सड़कें 1 साल पहले बन चुकी हैं। इस चीज़ को लेकर के आज हमने इन पार्षदों को घेराव किया था। इनसे कहा हमने अपने हाउस की मीटिंग बुला के इन टेंडरों को तत्काल रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होते तो हम लोग फिर ऐसे आंदोलन के रूपरेखा तैयार करेंगे कि भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे। कोरोना जैसी महामारी में जहां अस्पतालों में कोई वेंटिलेटर नहीं है, इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, गरीब मजदूर भूख से बेहाल होकर पैदल ही अपने घरों को, गांव को पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। महिला पेड़ के नीचे ही बच्चे को जन्म दे रही है। मध्यम वर्ग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। कर्मचारियों के सभी भत्ते बंद कर दिए गए और ऐसी हालत में जहां लोग भूख से मर रहे हैं, इस अवस्था में नगर निगम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 141 करोड़ के टेंडर लगा रही है। पानीपत में कूड़े के उठान के लिए 47.50 करोड़ का टेंडर लगाया गया, जिसमें मशीन लगभग 4 करोड़ की आती है। अगर नगर निगम इस मशीन को ला करके खुद इस कार्य को करती है तो लागत मात्र 5 से 6 करोड़ के बीच में ही होगी, लेकिन अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर जारी करवाकर मोटी लूट मचाने की मंशा से ये 47.50 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया, जिसकी इस महामारी में आज कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार 69 करोड़ का टेंडर ड्रेन नंबर 1 को पक्का करने और सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए जारी किया गया है, जबकि इस ड्रेन का 2013-14 में 40 करोड़ का टेंडर हुआ था और ये 32 करोड़ में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 2017-18 में इसके दोनों तरफ की सड़कें बन गई थी। अब दोबारा इसका टेंडर लगाया जाना खुद ही बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया मित्रों से एक बात कहूँगा कि 142 करोड़ का टेंडर लगना शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार से लगाना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण नज़र आ रहा है। जैसे कि मेरे जोगिंदर भाई ने इस बात का संज्ञान लिया, लेकिन मैंने इनको बताया कि आपके संज्ञान लेने के साथ साथ हम सभी पार्षद भी चिंतित थे। तो निश्चित तौर पे आज हम निगम के अंदर हम 7-8 पार्षद इसीलिए आए थे कमिश्नर साहब से पूछने कि जब 4 माह पहले हम सभी पार्षदों ने अपने कामों की सूची विधायक जी के माध्यम से आपको दी, उसका एक भी टेंडर आप लोगों ने इस समय में नहीं लगवाया, लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत, लॉकडाउन के अंतर्गत ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 142 करोड़ के टेंडर बिना हाउस में पास किए हुए आपने चंडीगढ़ से सीधे हमारे ऊपर थोप दिए। हम लोग ये काम नहीं होने देंगे, ये भ्रष्टाचार इस पानीपत में हम सारे पार्षद नहीं होने देंगे, ये बात हम कहने के लिए आए थे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे पानीपत के निवासियों को एक बात कहना चाहूँगा, आज पानीपत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्षद अपना उस काम का संज्ञान लेगा और कोई भी भ्रष्टाचार इस पानीपत नगर निगम में नहीं किया जाएगा। इस आश्वासन के साथ मैं अभी आप सबके बीच में ये बात बोल रहा हूँ। मेरे पार्षद भाई सारे साथ हैं। डिप्टी मेयर की दौड़ में शामिल व बीजेपी निगम पार्षद लोकेश नागरू ने कहा कि शहर के विकास के लिए टेंडर लगना गलत नहीं है, लेकिन टेंडर किस तरह से लगा उसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। सभी पार्षद चिंतित थे कि जो विधायक के माध्यम से कामों की सूची दी गई थी, उसमें से एक भी कार्य का टेंडर नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में चंडीगढ़ से टेंडर लगवाकर हमारे ऊपर थोप दिए गए, ऐसी क्या जल्दी थी। पानीपत में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए,
1 या 2 मई को ये टेंडर लगा था। 47 करोड़ लगभग ये टेंडर था, 47 करोड़ का। तो जैसे ही संज्ञान में मामला आया तो 8 मई को मेरे यहाँ से लेटर जा चुका था। और ये टेंडर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पानीपत नगर निगम से टेंडर नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से ही टेंडर लग के आए हैं। तो ये सभी टेंडर जो हैं इनको कैंसिल करने के लिए ऊपर लेटर भेजा जा चुका है और ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो चुके हैं। निगम की मेयर अवनीत कौर ने कहा कि टेंडर चंडीगढ़ से लगे थे, टेंडर को रद्द करने के लिए पत्र लिख दिया गया है और टेंडर रद्द हो गए हैं। इतनी आपदा में चंडीगढ़ से टेंडर लगवाकर कहीं तो गोलमाल है। टेंडर क्यों लगे, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।